तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो जी हाँ छात्रों, क्या होता है देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 3। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और हम लोगों ने बात करनी है नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, रियल होगा या नॉट रियल होगा। अगर रियल होगा, जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे। हम लोगों ने ये बात करनी है। सबसे पहले तो ये बताना है कि रूट्स रियल होंगे या रियल नहीं होंगे। फिर हमने ये देखना है रूट्स इक्वल होंगे या डिफरेंट। हम लोगों को पता है रूट, कोई चीज रियल कब होती है? कोई चीज रियल तब होती है जब रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होता है। यानी हमें पता है रियल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं, सारे नंबर रियल होते हैं, बट रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड। रूट में नेगेटिव को छोड़ के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स। अब जो रूट वाली टर्म है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये नेगेटिव है तो रूट रियल नहीं होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट क्या होंगे? रियल होंगे। या फिर इक्वल 0 है तो रूट क्या होंगे? तो भी क्या होंगे? रियल होंगे। अगर ये चीज नेगेटिव है, अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल। अगर ये लेस देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव प्लस 0, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है बच्चों, अब हमने इस b स्क्वायर माइनस 4ac को d का नाम दे दिया, d से रिप्रेजेंट कर दिया, और d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट नया टॉपिक बना दिया, आपका नई चीज बना दी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से लिखा जाता है, और d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू क्या होता है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके ऊपर हमने दो चीजें बना दी। अगर d 0 से छोटा है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर d 0 या 0 से बड़ा है, नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। मैंने बोला या तो ग्रेटर देन 0 है या तो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, यानी या तो ग्रेटर देन 0 है, 0 के इक्वल है। तो हम लोग यहां से दो कंडीशन बना देंगे। अगर d 0 के इक्वल है, अगर d 0 से बड़ा है, तो भी मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैं मान लेता हूं d या तो 0 है या 0 से बड़ा है। 0 है तो रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे ही, रूट्स आर इक्वल। मेरी बात ध्यान से सुन लो, रियल रूट तो होंगे ही, रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे ही, रूट इक्वल भी होंगे। रूट क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। और अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स आर डिफरेंट। रूट क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट बोले तो अलग अलग होंगे। यहां पे रूट दोनों सेम होंगे। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोस निकलती थी, यहां क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स निकलते हैं। अगर d 0 के बराबर होता है रूट्स इक्वल होते हैं, d 0 से बड़ा है तो रूट्स आर डिफरेंट होते हैं, d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, तो ये तो था इस एक्सरसाइज का आपका इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस टैकल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बताओ रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो उनको फाइंड आउट करें। हम सबसे पहले तो ये बताएंगे क्या रूट्स रियल हैं, और अगर रियल है तो हम लोग उनको फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो पहला पार्ट है हमारा, उसमें a 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू कितनी है 5। हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली, अब हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, डी का वैल्यू रख दिया हम लोगों ने -3, ए का वैल्यू रख दिया 2, सी का वैल्यू रख दिया 5। हम लोगों ने एबीसी का वैल्यू रख दिया, वी विल गेट -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, यानी -31। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर d 0 से छोटा है, d 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटे नंबर होते हैं नेगेटिव, 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं नेगेटिव, 0 से बड़े नंबर होते हैं पॉजिटिव। अगर d 0 से छोटा है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर d 0 से छोटा है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमको वो फाइंड नहीं करने, हम लोगों को वो फाइंड नहीं करने। अब यहां से एबीसी की वैल्यू लिखो पहले, ए कितना है 2, बी कितना है -6, सी कितना है 3। एबीसी निकल आया, तब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट डी निकाला, डी क्या होगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना होगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू हम लोगों ने -6 रख दिया, -6 का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह 2 रखेंगे, सी की जगह 3 रखेंगे। -6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 12 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। हमने डी फाइंड आउट किया, 12 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। देखो ये सारी बातें मतलब सिंपल सी हैं। -6 का होल स्क्वायर 36 होता है, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 12 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। सो रियल रूट एग्जिस्ट्स एंड आर डिफरेंट, डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि मैंने बोला था अगर d 0 के इक्वल होता है तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर d 0 से 1 से बड़ा होता है तो रूट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट निकालने हैं। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने रूट निकालने हैं। अभी हम लोग पिछले कुछ लेक्चरों से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते आए हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। समझ लो बात को, x इक्वल्स टू b की जगह क्या रख दो -6 प्लस माइनस घुमा के रखें। हम लोगों ने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली है 12 बाय 2a, a की जगह क्या रख दो 2 रख दो। ठीक है बच्चों, तो उसको मैं इधर प्रोसीड कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम होगा उधर। यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 आ गया, प्लस माइनस रूट 12 बाय 2 4 आ गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस रूट 12 बाय 4 आ गया। 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3। 12 को क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3। 6 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, 4 का रूट क्या होता है बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा 3, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस माइनस, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3 बचा प्लस माइनस, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे रूट 3 बचा, बाय में क्या आ गया 4। 2 कॉमन ले लो बेटा, कॉमन ले लिया, 2 2 क्या आ गया 4, आंसर क्या आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। क्या आंसर आ गया भाई 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, उसका आंसर आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। 2 रूट है, एक बार मैंने बोला था पॉजिटिव लो कॉमा, एक बार क्या लो नेगेटिव ले लो, ये आपके दो आंसर आ गए।
ठीक है जी। ये आपके क्या आ गया बेटा, 2 आंसर आ गए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं रूट्स आर इक्वल। उसने बोला हमें रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, कहते हैं के की वैल्यू निकालो। जैसे कि मैं एक पार्ट आपको करके दिखा रहा हूं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में बता दिया था रूट्स कब इक्वल होते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था रूट्स कब इक्वल होते हैं। मैं अब इसको आगे प्रोसीड करूं। देखो यहां से ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है के, सी का वैल्यू कितना है 3। सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, सो डी कितना होगा 0। मैंने बोला था जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा 0 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और डी की वैल्यू क्या होगी बेटा b² - 4ac, इसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। b की वैल्यू क्या रखेंगे k, a की वैल्यू क्या रखेंगे 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। b की वैल्यू हमने k रख दी, और a की वैल्यू 2 रख दी, c की वैल्यू 3 रख दी। रिजल्ट क्या बन गया हमारा k² 4 2 z 3 z 24 इक्वल्स टू 0, 4 2 z 3 z 24 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव 24 उधर जाके पॉजिटिव, नेगेटिव 24 उधर जाके पॉजिटिव, स्केल उधर जाके रूट हो गया, साथ में क्या लगा प्लस माइनस, a इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस। 24 का रूट क्या होता है 4 रूट 6 होता है। 24 का रूट क्या होता है 4 रूट 6 होता है। k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2 रूट 6, समझ गए सबको। यानी 4 का रूट 2 होता है, 2 रूट 6 आपका आंसर आ गया। k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। कहता है ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है क्या जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज्यादा है और उसका एरिया कितना है 800 है। कहता है फाइंड, अगर है ऐसा पॉसिबल तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालो। अगर लेंथ और ब्रेथ हमारी एक रियल निकल जाती है तो पॉसिबल है, अगर लेंथ और ब्रेथ हमारी रियल नहीं निकलती तो पॉसिबल है नहीं है। सॉरी क्या कहते हैं ट्वाइस है, सॉरी लेंथ जो है ना ट्वाइस है, तो लेट द ब्रेथ हम लोगों ने ना छोटे को मानना होता है। लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को हमने एक्स माना, नो द लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों ट्वाइस है, लेंथ हो जाएगी 2x, ब्रेथ को हमने एक्स माना। तो किसने बोला है क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है, जिसका लेंथ ब्रेथ से क्या है ट्वाइस है। तो हमने लेंथ तो ब्रेथ मान ली x, नो लेंथ मान ली 2x। अब एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना एरिया का, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ लो बात को, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ गया बराबर 800 आ गया। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 800/2 आ गई, 400 आ गया। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने क्वेश्चन को सोल्व करना था ऐसे सोल्व कर रहा हूं। अब चाहे तो कुछ लोग यहां से d निकाल देंगे, कुछ लोग तो बताते हैं कि रियल रूट बताने के लिए d निकालना जरूरी है, नहीं। कई बार हमारी x की वैल्यू जो वैल्यू हमने निकालनी है वो फाइनाइट आ गई, मतलब वो फाइनाइट बोले तो रियल आ गई, तो हम लोगों को d निकालने की जरूरत नहीं है। इस केस में d निकालने की जरूरत नहीं है, स्केल उधर जाके रूट हो गया, साथ में क्या लगा प्लस माइनस, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 400 का रूट क्या होगा 20। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू रियल आ गई। अब नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 20, नेगेटिव साइन रिजेक्टेड, नेगेटिव साइन रिजेक्टेड, as side is always positive, as side is always positive, is always positive, ठीक है जी, ठीक है। वैसे सीधी सी बात ये है, रूट एग्जिस्ट तब, रियल रूट एग्जिस्ट तब नहीं करेंगे जब रूट में नेगेटिव ना आए। अगर रूट में नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे देखो रूट में पॉजिटिव आ रहा है तो रियल रूट है, अगर रूट में नेगेटिव आ गया तो रियल रूट नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है जी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा। जल्द ही हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। देखो आप लोग
जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोगों में ना मैं वीडियो जरूर डालता हूं और मेरा मन नहीं करता एक वीडियो डालने के बाद दूसरी वीडियो डालने का। आप लोग इन वीडियो का हाल ही इतना बुरा कर देते हो। लास्ट वीडियो 18 मिनट की वीडियो अभी तक 18 मिनट देखी, ठीक है, 10th क्लास की। इसी तरह अगर मैं 12th क्लास की 18 मिनट की डालता हूं तो वो 18 मिनट की 560 मिनट देखी जाती है इतने दिनों में, जितने दिनों में तुम्हारी 18 मिनट की 18 मिनट देखी जाती है। तो प्लीज आप लोग भी कोशिश कीजिए। इसका मतलब तो ये बना ना आप कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। तो शेयर किया करो, सब्सक्राइब लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है। तो कहता है इज इट पॉसिबल टू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meters, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। कहता है लेंथ और, अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालो, लेंथ और ब्रेथ निकालो, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट द लेंथ एक्स, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे जो अगले ने बोला, लेट द लेंथ ब्रेथ, सॉरी लेट द लेंथ एक्स, लेट द ब्रेथ वाई, क्या बोल रहा हूं आज, दोनों मीटर में अगर क्वांटिटी यूनिट मीटर है ना, आई थिंक तो यूनिट मीटर है, मीटर यूनिट है। तो यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने हम लोगों को दो चीज दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर एंड एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर क्या होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई। यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी 80/2 आई 40, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी 40। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 400 आ गया, यानी एक्स इंटू वाई 400 आ गया। यहां से चलो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 40 माइनस एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हम लोगों ने वाई की वैल्यू निकाली और वाई की वैल्यू वहां पुट कर दी, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 400। हम लोगों ने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कर दिया मल्टीप्लाई, एक्स को 40 से 40x, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव, प्लस में 400 बराबर क्या आ गया 0। अब आप लोगों को यहां से या तो डी निकालो या फिर एक्स की सीधी वैल्यू निकालो। सीधी वैल्यू अगर रियल आ जाती है, जैसे अब मैं डी निकालता हूं, चलो डी निकालो, A1 है, B -40 है, C 400 है। यहां से लोग डी निकालेंगे, डी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, डी क्या होता है बेटा, B स्क्वायर माइनस 4AC, B की जगह -40 रखा, -40 का स्क्वायर माइनस 4A1 B C 416 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 क्या आ गया 0 आ गया। यानी यहां रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यस रियल रूट एग्जिस्ट, यस रियल रूट एग्जिस्ट, और रूट बराबर होंगे, रूट क्या होंगे बराबर होंगे। अब हम क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या होती हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 में। मैं निकालू क्या, नहीं तुम लोग निकालोगे। यहां से आप लोग x की वैल्यू निकालोगे और यहां पुट करके y की वैल्यू निकालो, ये आपका काम है आज का। तो लास्ट में मैं क्या कहूंगा आपको, 4 चैप्टर खत्म हो गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही 3rd चैप्टर शुरू कर दूंगा अगर आप लोग अच्छा रुझान दिखाओगे तो। बाय बाय।